अलन में रेलवे स्टेशन के लिए महेश्वरी वाली ने दिल्ली में केंद्र मंत्रियों को सौंपा मांग पत्र। कलबुर्गी लातूर नई रेल लाइन परियोजना को लेकर अलन तालुका की दशकों की पुरानी मांग अब दिल्ली की चौखट तक पहुंच गई है। फैक्ट इंडिया न्यूज। कलबुर्गी जिला जेडीएस महिला इकाई की अध्यक्ष महेश्वरी एस वाली ने इस परियोजना में अलन को जोड़ने और वहां स्टेशन निर्माण की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में हलचल बढ़ा दी है। बुधवार को नई दिल्ली में महेश्वरी वाली ने केंद्रीय रेलवे एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना से मुलाकात की। उन्होंने एक औपचारिक मांग पत्र सौंपते हुए आग्रह किया कि 187 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित रेल लाइन में अलन तालुका को प्रमुखता दी जाए और उन्होंने केंद्र भारी उद्योग एवं स्थापित मंत्री HD कुमारस्वामी से भी भेंट कर क्षेत्र की जनता की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया। आपको बता दें कि 187 किलोमीटर की इस रेल लाइन का प्रारंभिक सर्वे हो चुका है और अब सर्वे रिवीजन को जल्द पूरा कर निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को महेश्वरी वाली ने सक्रियता दिखाते हुए अलन के बाहरी इलाके में स्थित डिग्री कॉलेज के पीछे के क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पूर्व में किए गए रेलवे सर्वे के निशानों का निरीक्षण किया और फैक्ट इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस मांग को लेकर स्थानीय और केंद्रीय दोनों सत्रों पर दबाव बनाए रखेंगी। आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। मैडम, परसों आप दिल्ली गए, वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर से मिले, तो आप वहाँ पे क्या मुद्दा लेकर उनके सामने गए? अलन की जनता के लिए आपने वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर के सामने क्या मुद्दा रखा? ये अलन में मैं आए जब से देख रहा हूँ, फर्स्ट डेवलपमेंट नहीं है। आपको ये चीज मालूम है, अलन का डेवलपमेंट नहीं है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। तो मेरा दिमाग में क्या आया, थोड़ा दिन में पूछी, इधर रेलवे का ट्रैक जा रहा बोल के मालूम पड़ा, कहाँ से गुलबर्गा से लातूर जा रहा बोल के मालूम पड़ा। लातूर जा रहा बोल के मालूम पड़ने के बाद मैं क्यों इसको, कब से काम चालू हुआ, कब से इसको कौन ये कर रहे, तो बाद में मालूम पड़ा तानाजी सूर्यवंशी अन्ना ने स्टार्टिंग से, और अलन का पब्लिक को भी बहुत इंटरेस्ट है और इसको मेन मुद्दा चालू तो करना चाहिए ना। तो अन्ना से भी मालूम पड़ा और वो हमारे पास एक स्वामी बोल के है, उनसे भी मालूम पड़ा। तो मैं भी इंक्वायरी करी, हमारा मुन्नाड़ी में भी एक 10-15 लोग टीम आके एक बार बोले, कभी आप दिल्ली गए तो मैडम एक बार रेलवे के बारे में बात करिए। तो मैं क्या बोली, चुप बात करने से मतलब नहीं है, इसके बारे में पक्का मालूमात होना चाहिए, पक्का डिटेल रहना चाहिए। देखिए कुछ भी है तो हम सबूत के साथ रहना चाहिए। नहीं, सूर्यवंशी अन्ना ने बोला नहीं, पूरे सबूत के साथ है, सेंट्रल मिनिस्टर लेके लोकसभा तक हर कोई हमारा ये सर्वे तक हुआ। तो मैंने क्या सोचा, तो हमारा कुमारस्वामी सेंट्रल मिनिस्टर है, मैं उनके पक्ष से हूँ और मेरा काम बनता है तालुके में कुछ तो अभिवृद्धि ला सकते। मैं सोची हूँ तालुका का भलाई के लिए मेरा हाथ से क्या हो सकता वो मैं करना सोची। तो मैं समझी नहीं, अन्ना से बात करेंगे। तो हमारा सेंट्रल मिनिस्टर कुमारस्वामी से बात करी और मैं वी सोमन्ना साहब रेलवे मिनिस्टर है ना, उनके सामने जाके बात मैं सब कुछ लेके गई थी। मेरे को गुलबर्गा से लेके लातूर तक रेलवे ट्रैक जा रहा, तो ये बीच में यूनिवर्सिटी एक लग रहा। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात, यूनिवर्सिटी लग रहा। यूनिवर्सिटी में आपको तो मालूम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इधर पूरे हमारा भारत देश से हर जगह से लोग पढ़ने आते हैं, यूथ बच्चे, झारखंड है, नेपाल, ये सब कुछ बहुत सारा इससे है, बॉम्बे है, पूना है, हर जगह से आते हैं। उन लोगों के लिए भी आना जाना मुश्किल है और गुलबर्गा ही जाना, नहीं तो इधर लातूर सोलापुर जाना। तो रेलवे स्टेशन हो गए तो बच्चों को भी अनुकूल, हमारे तालुके के लोगों को भी अनुकूल। हमारे तालुके में एटलीस्ट एक रेलवे स्टेशन हुआ तो पब्लिक को कुछ काम मिल सकता, रेलवे का ट्रैक हुआ तो रेलवे में थोड़ा पब्लिक को कुछ काम मिल सकता। वो सब सोच के हम डिस्कशन करें। तो वी सोमन्ना साहब रेलवे मिनिस्टर साहब से मिली, मेरा लेटर एक्सेप्ट भी करे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिए। सीरियसली एक मिनिस्टर से ज्यादा भाई जैसा बहुत रेस्पॉन्स अच्छे दिए। नहीं, मैं इसके बारे में सीरियस सोचूंगा, मैं ऑलरेडी कुछ तो कुछ बोले। तो उसके अगले दिन हमारा HD कुमारस्वामी सेंट्रल मिनिस्टर के पास गई थी, सुबह नाश्ते के लिए उधर ही बुलाई थी, गई थी। तो बातचीत करने में उनको भी, अन्ना को भी बोली, अन्ना हम आपको देने से आप उनको दबाव डाले तो और जल्दी काम होएगा, मेरा एक आशा है। तो इसलिए अन्ना को भी क्या करी, मेरा एक लेटर हमारा तालुके का चंद बड़े बड़े लोग था, तो सोशल वर्कर्स का भी था और सूर्यवंशी अन्ना भी 2-3 दिए थे। वो सब अन्ना को बोली आप उधर बात करिए।
उधर अश्विन साहब से बातचीत होने वाला था, तो वो मेरा लेटर और कुमार स्वामी का लेटर और सब मिलके उन्होंने उनको दे दिए। हम ये चाह रहे, देखिए ये डिप्टी लोकसभा ये थे, उन्होंने मल्लिकार्जुन बोल के थे, और साहब उन्होंने भी देखो ये काम कब से चालू हुआ मालूम है, 1992 से चालू है, अब से नहीं, 1992 से है, 92 से काम चालू है, तो अब क्या कितना साल हो गए? 30 साल के तकरीबन हो गया मेरे, 34 साल। हाँ, तो 34 इस काम को स्लो होने की वजह क्या है? कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए। तो हमारा तालुके में मैं एक सर्वे करी साहब, तालुके में कोई कंपनी नहीं आया, कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। कोई देखिए सेड़ा में राजेश सीमेंट फैक्ट्री है, हर जगह कुछ ना कुछ है, हमारे तालुके में नहीं आया। मेरे को ये समझ में आया हमारा तालुके में कुछ तो कुछ बड़ा काम आ गया, बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया, तो बच्चे लोग समझो, यूथ समझो, काम को चले गए, तो ये पक्षी का जय जयकार मारने वाला कोई नहीं रहेगा बोल के कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करे। ये मेरा पक्का पक्का गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं। क्यों? हमारा पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन में ना हम लोग हमारा स्वार्थ देख के ना पब्लिक का जिंदगी बर्बाद कर ले रहे, पर पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहे। अरे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? फंड तो आ रहे ना, फंड तो ला सकते हैं ना। अरे फंड नहीं आ रहे, क्या बोलिए, फंड है। अभी देखिए सुभाष गुत्तेदार साहब तो 5 बार एमएलए बने, हाँ, और बी आर पाटिल साहब तो सिद्धांत व्यक्ति बोलते हैं, और हम तो रईत नायक बोलते, सब कुछ बोलते। अरे आप तो ला सकते, आप तो सीएम के आप तो भी है। मैं ये बोलना चाह रही, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? इधर डेवलपमेंट नहीं चाहिए उनको, अपना कॉलेज है, अपना स्कूल है, अपना अपना चल रहा, खत्म। तो इसलिए मेरा हमारा आनंद पब्लिक होशियार होना चाहिए। जी मैडम, आप रेलवे मिनिस्टर से मिले, हाँ। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया कि कब तक काम चालू हो गया, कुछ इस बारे में कुछ बताया? अन्ना वो हमारा सूर्यवंशी अन्ना भी वही बोल रहे हैं, हम अभी ये रेलवे ट्रैक हुआ ना, हमको दिल्ली जाने में 400 किलोमीटर नजदीक हो जाता हमको भी, वो एक फैसिलिटी हो गया। और उन्होंने ये बोले पब्लिक को कितना टाइम सेव हो गया, और हमारे तालुके में भी एक रेलवे स्टेशन है बोल के हम प्राउड से फील कर सकते हैं, और कुछ लोगों को काम मिल सकता, और पब्लिक को आने जाने में, और बाकी का भी मैं बोल रहा हूँ, एक ही नहीं, बिजनेस का बाकी का भी डेवलपमेंट हो सकता। सो आर्थिक परिस्थिति गुड होएगा, बहुत अच्छा होएगा, तालुके का आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छा होएगा बोल के मेरा सोच है, मेरा एक छोटा सा कोशिश है। इतने साल से ये लोग काम कर रहे, मगर कोई साथ नहीं दे रहे, मेरे हिसाब से कोई नहीं दे रहे, चुप लेटर दे रहे, बैठ रहे, लेटर क्या लेटर से होने वाला। तो मैं बोल रही हूँ लेटर का ये अहमियत कब रहता, ये लेटर का हम जाके पहुंच के बात आवाज उठा के हम हक से लाएंगे ना, तब उसका। जी, रेलवे मिनिस्टर से जो आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया कि काम कब तक शुरू होगा? अभी मेरे को आज ही मालूम पड़ा, हमारा टीआरपी 1-2 महीने के बाद मंगाने वाले, अभी फोन आया कहते टीआरपी थोड़ा जल्दी भेजिए बोल के। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 100% जल्दी काम करके देंगे, 15-20 दिन के अंदर काम होएगा, मेरे को ऐसा लगता है चालू करेंगे। और मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, सर्वे भी कर रहे, और सर्वे में भी थोड़ा जाके देखी हूँ मैं, आपको वो भी दिखाती हूँ। और वो सर्वे का इधर मार्क करे सो है, वो लोग सर्वे करे ना, ये 1992 में सर्वे काम चालू हुआ, तो सर्वे करे ना, वो सर्वे का भी हर जगह जगह मार्क बना के रखे हैं, कहाँ से कहाँ जाना रेलवे ट्रैक कर ले, वो भी हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जी मैडम, आप कुछ इस बारे में बताएंगे, ये जो रेलवे लाइन की आप बात कर रहे हो, कहाँ से किधर तक जा रही है, किस साइड से होती हुई जा रही है, हाँ, आलम के किस क्षेत्र में जा रही है? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, ये दिल्ली को रीच होता, मगर हमको गुलबर्गा से लातूर जाएगा। गुलबर्गा से अलम से होते हुए किस क्षेत्र से, अलम के किस क्षेत्र से गुजर रही है रेलवे हाँ, लाइन? आनंद से बहुत सारा रुद्रवाड़ी है, हमारा ये वो पटना है, और यूनिवर्सिटी आएगा, और आगे बहुत सारा गांव आएगा। मैं वो पूरा डिटेल दिखाऊंगी आपको, वो मार्ग भी दिखाऊंगी, मार्ग भी आपको दिखाऊंगी। और सूर्यवंशी अन्ना से भी 4 बात सुनिए, क्यों वो सीनियर है, और मेरे को भी अच्छा लगा, और बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन करवाते हैं, और आज तक उन्होंने कहा बोले नहीं, हमको भी ऐसा, हमारे तालुक में भी ऐसा लोग है, मगर ये लोग बाहर पब्लिक नहीं है, बस खुशी है, उन्होंने अपना दिखाना चाहते। सर, जैसे कि आप 34 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं रेलवे लाइन के लिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतना संघर्ष के बावजूद भी काम इतना स्लो क्यों है, 34 साल क्यों लग रहे हैं? बोले तो मैं आपको इसका एक्चुअली रिपोर्ट बोलना बोले तो क्या बोले तो, हमारा गुलबर्गा टू लातूर रेलवे मार्ग का एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ते की वजह से, ये मांगे की वजह से आज तक क्या नहीं, ये प्रपोजल भी होगा, और पीछे ये अभी बोले ना मैडम, हमारे 1992 से बोल के चल रहे बोल के,
तब से मांगे हैं। रहने के बाद भी क्या है नहीं, उसको क्या है नहीं ज्यादा जोर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में क्या करे, हमारे सदानंद गौड़ा मिनिस्टर हो गए, होने के बाद उनको भी रिक्वेस्ट किए। बाद में क्या है नहीं, सुरेश प्रभु जी ने है नहीं इसको क्या है नहीं 148 किलोमीटर का सेंक्शन किया रेलवे लाइन का। उसके बाद दूसरे दूसरे मिनिस्टर हो गए। अगर आप क्या है नहीं हमारे वी सोमाना जी को, उनको भी रिक्वेस्ट किए। करने के बाद प्रधानमंत्री को भी हमें बहुत से रिक्वेस्ट करके तो ये करने के बाद उसको क्या है नहीं जोर आ रहा था। फिर भी क्या डीपीआर कंप्लीट हो गया। होने के बाद सर्वे भी हो गए तो मेरे को मालूम पड़ा। बाद में क्या है नहीं मैं हमारे वाली मैडम मिले तो रेलवे मार्ग के बारे में क्या है क्या नहीं ऐसा है वैसा सुने बोले। मैडम जी ये हमारे इसमें जैसे ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो ये सब ले जाके तुम अगर वहाँ दिल्ली तक जाके मैं सब करती बोले तो मैं बोला बहुत ही अच्छा हुआ। तो मैडम तुम उतना जाके करती बोले तो मैं मिनिस्टर से मिले तो करे तो वी सोमनाथ जी को मिले तो भी वो मैं पेपर में इसमें और इसमें देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि ये मैडम भी आप कुछ भी कुछ इसके बारे में जोर लेके काम करते बोले तो मेरा सपना क्या है बोले तो अलंग तालुके में एक रेलवे लाइन का एक प्रपोजल है पहले से वो काम होना। ये उद्देश्य मैं मैडम भी आप जो जाके मिनिस्टर से मिले इससे मिले मैं उनको क्या है नहीं बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। बोले तो आज तक कोई ऐसा मेरे को आज तक कोई लीडर आके पूछा भी नहीं करा भी नहीं है रेलवे के बारे में। तो ये मैडम जी हमारे आके ऐसा ऐसा मैं मिनिस्टर पास के जाती थी थाना जी तुम ये करो बोलेंगे मैं मेरे पास ये थोड़ी बहुत आ गया। तो क्या आपको लगता है कि आपका सपना अब जल्द पूरा हाँ होगा मैडम आए बोले तो होता है। यहाँ पे देखिए मैं लेटर दिए रेलवे स्टेशन बनना बोल के, तो इसका सर्वे हुआ सो भी पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए। कल के दिन बोलेंगे थोड़े लोग हैं अपोजिशन वाले बोलेंगे मैडम चुप्पी देकर आए कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं हुआ। 1992 से बेड़के है अभी 426 का सर्वे हुआ। सर्वे हुए सो सबूत चाहिए ना। देखिए तो ये डॉक्यूमेंट्स 1992 से है इनके पास, पूरा सबूत है। सेंट्रल मिनिस्टर के पास गए सो सब है। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ भी सर्वे कहाँ हुआ, कहाँ तक हुआ और कहाँ से कहाँ हुआ, कहाँ से लाइन कहाँ जा रहा, कलबुर्गी से लातूर तक, वो चेकिंग करना चाहिए ना। हम भी थोड़ा देखना चाहिए ना। इसलिए मीडिया के थ्रू देखिए इधर सर्वे करके इधर वो लोग मार्क डाले सो है, वो मार्क आपको भी मीडिया के थ्रू दिखा रो। मगर ऐसे ही बेड़ के नहीं है, इसको डिपार्टमेंट वाले भी सर्वे कर रहे, काम करने का सोच रहे और काम करके देने का भी सोच रहे। मगर उसको थोड़ा प्रेशर चाहिए था। हम लोग थोड़ा प्रेशर डालने के लिए जाके मिलके आए। ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕನಸದ ನಮ್ದು. ಅದು ಕನಸಿಗೆ ನನಸಾಗಲಿಗತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾನಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸತತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು DPR ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಳಂದಕ್ಕೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. यहाँ पर आने की वजह बोले तो क्या है, अभी जो गुलबर्गा टू लातूर रेलवे मार्ग का जो सर्वे हुआ है करे बोल के जो वो डिटेल जो भी है और क्या है 2024 में सर्वे हो गया है पूरा ये यहाँ तक। बोले तो पटना पास भी ऐसे पत्थर रखे हैं। गुलबर्गा से आने के टाइम में पटना और यूनिवर्सिटी के बीच में एक ये आता है वहाँ पर भी है। और दूसरा बोले तो क्या है नहीं ये आनंद बोले तो यहाँ एक है और एक उधर एक तांडा बोल के आता है। यहाँ पर एक हमारे लोगों का तांडा बोल के आता है, वहाँ भी एक सर्वे है, इधर एक है और आगे पे गए हाँ रुद्रवाड़ी और किनी सुल्ताना और तेलेकुनी के बीच में और हमारा मुन्नाडी के भी होके जा रहा। और आगे क्या बोले तो अभी तुगांव अनूर तुगांव और गुंजेटी में भी एक ऐसा इसी प्रकार पत्थर रखे हैं गुंजेटी के बीच में रोड। ये पूरा क्या है नहीं काम सर्वे हो गया है, DPR भी हो गया है। तो आगे का बजट के लिए बजट रिलीज के लिए इसके लिए उसके लिए और हमारे महेश्वरी मैडम जो है ना अभी JDS के जो है उनके कुमार स्वामी से अच्छे संबंध हैं। तो संबंध के वजह से क्या है नहीं उन्होंने कुमार स्वामी से पकड़ कर और क्या है नहीं हमारे मिनिस्टर वी सोमनाथ जी के लेटर दे के करके उनको तो रिक्वेस्ट की है। तो हम भी बोल रहे हैं कि अब मैडम भी अब इसके बारे में जोर दे रहे हैं। बोले तो हम क्यों, हमारा भी इंटेंशन है कि तालुके का
डेवलपमेंट के लिए मैडम भी सोच अच्छी है उनकी भी। और मैं भी, हमारा भी क्या है, तालुके का ये रेलवे लाइन हुआ तो तालुका भी डेवलपमेंट होता है। उसी आधार पे मैं भी क्या है नहीं मैडम से बोले मैं क्या तुम्हारा क्या क्या है बोलने के बाद मैं बोला ऐसा है मैडम बोलने के बाद मैडम भी अच्छा हमारे को कोऑपरेशन दे के पूरा क्या है नहीं काम हम करेंगे मिल के बोल के उन्हें बोलने के बाद मैं भी बोला हमारा सरकार में तुम यूपी में है बोले तो बीजेपी जेडीएस मिल के है गवर्नमेंट, तो मैं ये गवर्नमेंट के रहने के बाद मैडम के साथ भी मिल के मैं काम करने के लिए बिंदास से क्या है ना ये सहमति से काम करने के लिए तैयार हूँ मैडम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।